दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कि महाशिवरात्रि कब है, 15 या 16 फरवरी कब मनाई जाएगी। साथ ही जान लें सही डेट के बारे में और शुभ मुहूर्त के बारे में। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच गए। महाशिवरात्रि को लेकर हर साल लोगों में कन्फ्यूजन रहता है कि त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा। 2026 में भी यही सवाल है कि महाशिवरात्रि 15 फरवरी को है या 16 फरवरी को। पंचांग के मुताबिक महाशिवरात्रि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि को लेकर हर साल लोगों में कन्फ्यूजन बना रहता है कि यह त्यौहार कब है। तो महाशिवरात्रि 15 फरवरी को है या 16 फरवरी को, यह आप भी जानना चाहते होंगे। तो इस बार चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी 2026 की शाम से शुरू होकर 16 फरवरी तक रहेगी। महाशिवरात्रि की पूजा और जागरण रात के समय किए जाते हैं, इसलिए महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 की रात को मनाई जाएगी। यानी व्रत रखने और रात की पूजा करने की सही तारीख 15 फरवरी 2026 है। महाशिवरात्रि की रात से पूजा का खास महत्व होता है। इस दौरान भक्त निश्चित काल में भगवान शिव की पूजा करते हैं। अलग अलग पंचांगों में समय में थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन पूजा का श्रेष्ठ समय आधी रात के आसपास माना जाता है। भगत इस दौरान शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और फूल चढ़ाकर भगवान शिव के मंत्रों का जप करते हैं। महाशिवरात्रि पर पूजा विधि के बारे में जानें तो महाशिवरात्रि के दिन सुबह स्नान कर स्वस्थ कपड़े पहने, दिन भर उपवास रखें या फलाहार करें। शाम के समय घर के मंदिर में या शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का जल, दूध और बेलपत्र से अभिषेक करें। रात में 4 प्रहर की पूजा का विधान माना गया है। पूजा के बाद आरती अवश्य करें और रात्रि जागरण कर भजन कीर्तन या मंत्रों का जप करें। अगले दिन सुबह व्रत का पारण करें। महाशिवरात्रि का धार्मिक महत्व। महाशिवरात्रि को भगवान शिव की आराधना का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। मान्यता है कि इसी रात भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। एक कथा यह भी है कि समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को भगवान शिव ने ग्रहण कर संसार की रक्षा की थी, इसलिए इन्हें नीलकंठ कहा जाता है। महाशिवरात्रि को साधना, संयम और आत्मचिंतन का पर्व माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन श्रद्धा भाव से शिव पूजा करने पर जीवन की परेशानियां कम होती है और मन को शांति मिलती है। असल में चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी की शाम से 16 फरवरी तक रहती है। जिन जगहों पर तिथि के आधार पर दिन तय किया जाता है वहाँ लोग 16 फरवरी को भी नाम ले लेते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि की मुख्य पूजा रात में होती है, इसलिए यह त्यौहार 15 फरवरी को ही मनाया जाएगा। 15 फरवरी को रात में ही महाशिवरात्रि मनाना शास्त्र सम्मत माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन सुबह स्नान करके शिवलिंग पर जल और दूध अवश्य चढ़ाएं। पूजा के दौरान बेलपत्र, धतूरा और सफेद फूल अर्पित करें। भगवान शिव के मंत्रों का पूरे दिन जप करते रहें। अगर मंदिर जाना संभव न हो तो घर में शिव की पूजा करें। फोटो या शिवलिंग के सामने दीपक जलाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। परिवार में शांति और मन की स्थिरता के लिए भगवान शिव की आरती करें और पूजा के बाद अगले दिन सुबह पारण कर लें और किसी जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र दान करें। शिवलिंग या शिवजी की फोटो के सामने गंगा जल, साफ पानी, दूध, बेल पत्थर, सफेद फूल, धूप, दीप, अगरबत्ती, चंदन, फल, मोदक, मिठाई, कलश और एक साफ कपड़ा, इन सब सामग्रियों को लेकर के आप भगवान शिव की पूजा करें। 4 प्रहर की पूजा के बारे में जानें तो महाशिवरात्रि की रात 4 प्रहर में पूजा करने की परंपरा है। समय न मिले तो कम से कम एक बार मन ही मन आप पूजा अवश्य करें। पहले प्रहर के बारे में जानें तो 6:39 से लेकर के 9:45 तक शाम ढलते ही पूजा शुरू कर दें। सबसे पहले झाड़ पोंछ कर साफ जगह बनाएं। शिवलिंग पर गंगा जल और दूध चढ़ाएं। इसके बाद बेलपत्र और सफेद फूल अर्पित करें और भगवान शिव के मंत्रों का जप करें। दूसरे प्रहर की पूजा 9:45 से 12:52 तक है। इस समय दीप, धूप, अगरबत्ती और धूप से शिवजी का दीप पूजन करें। चंदन लगाकर शिवलिंग के चारों ओर ध्यान से चक्कर लगाएं। इस बीच भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए फल, मिठाई, मोदक अर्पित करें। तीसरे प्रहर निश्चित काल की पूजा है। वो निश्चित काल की पूजा 12:28 से लेकर के 1:17 तक है। यह समय सबसे शुभ और खास माना जाता है। इस समय भजन कीर्तन, शिव स्तुति, शिवाय मंत्रों के जप का जप करें। अगर सभी प्रहर करने का मन है तो यही रात का मुख्य पूजा समय है। निश्चित काल को ही मुख्य पूजा का समय माना गया है। तीसरे प्रहर की पूजा है वो इस प्रहर में शिव जी की ध्यान मुद्रा में बैठे मन को शांत रखें और मनोकामनाओं को ध्यान में लगाकर भक्ति करें। तीसरे प्रहर की पूजा 12:52 से लेकर के 3:59 तक है। चतुर्थ प्रहर की पूजा का समय 3:59 से लेकर के 7:06 तक है। सुबह होते ही अंतिम चरण में शिव जी के लिए दीप जलाएं, आरती करें और ब्रह्म मुहूर्त के समय अपने प्रियजनों के साथ पूजा का समापन करें। सुबह के ताजा वातावरण में शिव जी को प्रसाद और जल अर्पित करें। इस प्रकार आप ये 4 प्रहर की पूजा कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक शुभ माना जाता है, तो आप इस दिन रुद्राभिषेक अवश्य करें। महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक करने से आपको कई लाभ मिलते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का पर्व एक शुभ पर्व माना गया है। शिव पार्वती जी के विवाह के उत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। शिव पार्वती जी की शादी को दुनिया का पहला लव मैरिज भी कहा जाता है।
दरअसल माँ पार्वती जी ने कड़ी तपस्या के बाद भगवान शिव को पाया था। ऐसे में इस दिन कुंवारी कन्याएं अच्छे और मनचाहे वर के लिए व्रत रखती है। इस दिन कोई भी व्रत रख सकता है। मान्यता के हिसाब से महाशिवरात्रि पर जिसने भी मन से व्रत रख लिया और शिव पार्वती जी की पूजा कर ले तो उन पर शिव कृपा अवश्य ही बरसती है। वहीं महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक का बहुत महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव सारी मनोकामनाएं जल्दी ही पूरी कर देते हैं। इसके अलावा भी रुद्राभिषेक के कई लाभ मिलते हैं। इसके बारे में आपको विस्तार के साथ जानें तो वैसे तो आप रुद्राभिषेक हर सोमवार को कर सकते हैं, हालांकि महाशिवरात्रि वाले दिन इसका महत्व कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। रुद्राभिषेक करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप इसे मंदिर में मौजूद शिवलिंग पर कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे घर पर भी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने घर के पूजा स्थल की साफ सफाई करें और इसके बाद गंगा जल से उस स्थान को शुद्ध कर लें और वहीं पर शिवलिंग की स्थापना करें। ध्यान रखें कि शिवलिंग को आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही रखें। जब आप रुद्राभिषेक करें तो आपका चेहरा पूर्व की ओर होना चाहिए। कलश में गंगा जल, शहद, दूध, जल, पंचामृत और दही डाल लें। इससे ही आपको शिवलिंग का रुद्राभिषेक करना है। इस दौरान आपको मंत्रों का जप अवश्य करना है, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र के अलावा आप रुद्राभिषेक के बाद में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं या भगवान शिव के 108 बार मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। जब आप शिवलिंग का रुद्राभिषेक कर लें तो इसके बाद चंदन अवश्य लगाएं। बाद में बेलपत्र, धतूरा और फूल अर्पित करें। आप शिवलिंग पूजा की बाकी सामग्री भी अर्पित करें। इसके बाद भोग लगाएं। रुद्राभिषेक के जल को थोड़ा थोड़ा करके पूरे घर में छिड़क दें। इससे पूरा घर शुद्ध हो जाता है। बाद में इस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और घर के बाकी सदस्यों को भी दें। रुद्राभिषेक करने से कई लाभ मिलते हैं। इससे मन शांत रहता है और धीरे धीरे आत्मविश्वास में वृद्धि होने लगती है। साथ ही जिंदगी की नकारात्मकता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अगर किसी काम में बार बार रुकावट आती है तो ये दिक्कत भी कम होने लगती है। वहीं इससे आर्थिक संकट दूर होता है और कई तरह से ग्रह दोष भी कम होते हैं। रुद्राभिषेक की मदद से रिश्तों में भी सुधार आता है। इस प्रकार इस दिन महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में आप रुद्राभिषेक करके अपने जीवन में कई प्रकार के फायदे महसूस करने को मिल सकते हैं। अब से 4 से 5 दिन बाद ही महाशिवरात्रि है। इस खास दिन को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उत्सव में मनाया जाएगा। बड़े धूमधाम से सभी लोग इसका व्रत करेंगे। इस दिन किए गए उपाय से कई लाभ मिलते हैं। आइए जानते हैं एक ऐसे ही आसान से उपाय के बारे में जो आप महाशिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का खास महत्व है। वैसे तो हर महीने शिवरात्रि आती है और लोग हर महीने इसका व्रत भी रखते हैं। साल में कुल 12 या फिर 13 मासिक शिवरात्रि आती है। इस खास दिन पर शिव जी की पूजा करना और व्रत रखना फलदायी माना जाता है। वहीं महाशिवरात्रि को लेकर यह मान्यता है कि अगर कोई साल भर मासिक शिवरात्रि नहीं रख पाता है तो शिवरात्रि की पूजा रखकर ही वे सारे फल पा सकता है। इस दिन को भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह के उत्सव में मनाया जाता है। माना जाता है इस दिन सच्चे मन से शिव जी की आराधना की जाए तो हर मनोकामना पूर्ण होती है। शास्त्र के हिसाब से इस दिन अगर शिव मंदिर से एक चीज ले आई जाए तो हर तरह के दुख का नाश हो जाता है। आइए जानते हैं कि विस्तार से कि किस प्रकार शिव मंदिर से एक चीज लाने से हर प्रकार के दुख का नाश होता है। इस खास दिन पर शिव मंदिर में बेलपत्र, धतूरा, दूध, जल इत्यादि अर्पित करना शुभ माना गया है। शास्त्र के हिसाब से इस दिन पूजा के बाद शिवलिंग पर चढ़े हुए एक बेलपत्र को उठा लेना चाहिए। इससे न सिर्फ धन संपदा का वरदान मिलता है बल्कि जीवन से आधे से ज्यादा दुखों का नाश अपने आप ही हो जाता है। इस बेलपत्र को तिजोरी या फिर पूजा घर में रखने से सुख शांति बनी रहती है। महाशिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष की माला पहनने से मन शांत रहता है। साथ ही काफी पॉजिटिविटी भी बनी रहती है। साथ ही शिव चालीसा का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कोशिश करें कि महाशिवरात्रि के व्रत की कथा का पाठ भी आप इस दिन अवश्य करें। आप सुबह और शाम दोनों समय भी महाशिवरात्रि के दिन कथा का श्रवण कर सकते हैं। मंदिर में जाकर के पूजा भी कर सकते हैं। अगर संभव न हो मंदिर जाना तो आप पूरे दिन घर पर ही पूजा करें। इससे आपको अत्यंत लाभ प्राप्त होंगे। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।